नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 12 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। अध्याय का नाम बाजार दर्शन। बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें लेखक ने बाजारवाद के बढ़ते प्रभाव को बताया था तथा कहा था कि बाजारवाद के कारण लोगों में दुख, गरीबी और ईर्ष्या बढ़ रही है। बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें। प्रश्न 1, बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प हैं। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला जैनेंद्र कुमार, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा धर्मवीर भारती। बच्चों, इस अध्याय के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं, अतः सही उत्तर है जैनेंद्र कुमार। प्रश्न 2, लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला लखनऊ में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा अलीगढ़ में, चौथा बनारस में। बच्चों, सही उत्तर है अलीगढ़ में। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार भगत जी क्या बेचते थे? बच्चों, यहाँ आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला नमकीन, दूसरा मिठाई, तीसरा चूरन, चौथा दवाइयाँ। बच्चों, सही उत्तर है चूरन। प्रश्न 4, पाजेब क्या है? बच्चों, पहला विकल्प कहानी संग्रह, दूसरा निबंध, तीसरा उपन्यास, चौथा काव्य रचना। सही उत्तर है कहानी संग्रह। पाजेब जैनेंद्र जी की कहानी संग्रह का नाम है। प्रश्न 5, लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को क्या नाम दिया है? उत्तर है, लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीतिशास्त्र कहा है। प्रश्न 6, बाजार को सार्थकता
कौन से लोग देते हैं? है लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वे लोग देते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें किसकी ज़रूरत है और वे अपनी ज़रूरत के अनुसार ही सामान खरीदते हैं। प्रश्न 7, बाजार का जादू भगत जी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाया? उत्तर है क्योंकि भगत जी एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदते थे। प्रश्न 8, भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जिसके सामने व्यंग शक्ति भी असफल हो जाती है? लिखिए बच्चों। उत्तर है लेखक के अनुसार ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक बल होता है। इस कारण व्यंग शक्ति असफल हो जाती है। प्रश्न 9, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है परचेजिंग पावर से तात्पर्य है व्यक्ति की कोई भी सामान खरीदने की सामर्थ्य, अर्थात उसके पास धन होना है। प्रश्न 10, लोगों से बाजार क्या कहता है? उत्तर है बाजार लोगों से कहता है कि आकर मुझे लूटो। बाजार चाहता है कि व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसे ही देखे। प्रश्न 11, लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय बताया है? उत्तर है लेखक के अनुसार बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का उपाय यह है कि जब हमारा मन खाली हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। अर्थात हमें दृढ़ निश्चय करके बाजार जाना चाहिए कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है और वही वस्तु हमें खरीदनी चाहिए। प्रश्न 12, बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को उदाहरण से समझाइए। उत्तर है पैसे की
व्यंग शक्ति का मनुष्य की चेतना पर प्रभाव पड़ता है। कई बार हम बाजार में दौड़ती कार को देखकर सोचते हैं कि काश हम भी किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होते तो हम भी कार में बैठकर दौड़ते। यह पैसे की व्यंग शक्ति के कारण ही होता है। प्रश्न 13, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? उत्तर है, भगत जी जब बाजार जाते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीद कर लाते हैं। बाजार की व्यर्थ की चकाचौंध से वे प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार वह चूरन भी उतना ही बेचते हैं जितने पैसे की उन्हें आवश्यकता होती है। यह उनके व्यक्तित्व का एक सशक्त पहलू है। वे एक महत्वपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न 14, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू चढ़ने पर व्यक्ति बिना आवश्यकता के भी सामान खरीदने लगता है तथा लोग इस जादू का शिकार हो जाते हैं और अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। बाजार का जादू उतरने पर उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने बिना आवश्यकता के कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें अपनी गलती का पता चलता है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।